हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन वे। डिवाइन वे में आज की स्पेशल राशि है वर्गो यानी कि कन्या। हम जानेंगे 2025 में उनके साथ कैसा क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे आपका ओवरव्यू देख रहे हैं 2025 के लिए। पहला ही कार्ड आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स मिला है गाइस। 9 ऑफ वॉन्ड्स जब आता है तो वो हमें ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि अभी थोड़ा टाइम जो है ये अभी 24 से ही चल रहा है। थोड़ा स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, तो आपको गिव अप करने के लिए मना किया जा रहा है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति गिव अप करने का सोच रहा है तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप बिल्कुल अपने सक्सेस के बहुत नज़दीक हो और अभी ये समय नहीं है कि आप गिव अप करें। ठीक है, थोड़ा सावधानियां रखने की ज़रूरत है अपने वर्क फ्रंट में। ये देखिए, अगर आप इस कार्ड को एनालिसिस करोगे तो एक बंदा वॉन्ड को पकड़ के खड़ा हुआ है, वो छोड़ नहीं रहा है। अभी आपको इसी एनर्जी में आने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे जो हो जाए, आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको डटे रहना है। कोई सेकंड थॉट लेके नहीं आना है, क्योंकि आपका वही काम आपको आखिरकार सक्सेस दिला के रहेगा। तो अभी आपका पेशेंस चल रहा है, आपका टेस्टिंग पीरियड है। आपको ये चीज़ समझना चाहिए और गिव अप नहीं करना है। ये आपका दिमाग में पूरे टाइम ये बात रहनी चाहिए गाइस, है ना। देन आपका 2 ऑफ वॉन्ड आया है। 2 ऑफ वॉन्ड को अगर हम देखें तो ये ऐसा कार्ड हो जाता है कि आपको अपने फ्यूचर की प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है। और आप में से बहुत सारे वर्गो अभी स्टार्ट भी हो गए होंगे कि 2025 में वो अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये कार्ड आपको प्लानिंग बनाने के लिए और सजेस्ट भी करता है, तो ताकि आप 2025 में जब एंटर करो तो एक प्लान वे में आपके पास आपकी योजनाएं पहले से बनी हुई रहेंगी, तो अच्छा रहेगा। टू पॉइंट्स हमें ये भी बताता है कि थोड़ा-सा ना कुछ लोग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को सीक करना चाह रहे हैं या फिर कोई अपना पाथ चेंज करना चाह रहा है, तो उनके लिए एक 25 में अच्छे ऑप्शंस रहने वाले हैं। अगर आप आत्मविश्वास से कोई डिसीजन लोगे ना, तो वो डिसीजन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। की पॉइंट क्या है यहाँ पे कि खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। अपने ऊपर आपको विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। देन 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड एक हाईली पॉजिटिव कार्ड है गाइस। आपके काम को रिकॉग्निशन मिलेगी। वर्गो ट्रस्ट में 6 ऑफ वॉन्ड जब भी आता है तो आप जो काम कर रहे हो सकता है आने वाले समय में आप ये चीज खुद ब खुद महसूस करेंगे और आप खुद बताएंगे कि आपने ये चीज फील करी। आपके काम को सराहना मिलना, लोग उसको पहचाने, आपको आपके काम का क्रेडिट मिलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको 25 के स्टार्टिंग से मिलना स्टार्ट होगी। क्योंकि आपकी मेहनत देखी जा रही है और किसी की मेहनत कभी भी खराब या ऐसी वेस्ट नहीं होती। तो आपको आपकी मेहनत के अनुसार उसका रिजल्ट भी मिलेगा। थोड़ा सा ना ये घर में जश्न मनाने वाला कार्ड है, तो आपके घर में कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जब आपकी पूरी कम्युनिटी आपके घर में आए और आप अपने घर वालों के साथ में एक उत्सव या जश्न अपने घर में मनाएं। ये सक्सेस का जश्न है। देन किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल का यहाँ आना हमें बताता है कि आपको 2025 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से अब तक जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे उससे उनको रिलीफ मिलेगा और अब आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाले गोल के बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं ना गाइस, उनके लिए 2025 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। आपको 2025 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जब जब आप अपने जॉब में या आप जो काम करते हैं 2025 की स्टार्टिंग से आप देखेंगे कि आपका लेवल अपग्रेड हो रहा है और आप संतुष्ट हैं। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप बोलोगे कि जो आप अचीव करना चाहते थे वो आपने अचीव ऑलरेडी कर लिया है। देन द लवर्स। लवर्स कार्ड का यहाँ आना, अभी हम लोग लव रीडिंग नहीं कर रहे हैं गाइस, अभी हम आपको ओवरऑल 25 की थीम देख रहे हैं। लवर्स यहाँ पे ये बताता है कि आपको हो सकता है अपने दिमाग और अपने मन के बीच में बैलेंस बनाना पड़ जाए और थोड़ा सा कहीं कुछ बैलेंस क्यों बनाना पड़ रहा है, तो हो सकता है काम का कुछ स्ट्रेस हो या कुछ लोग नहीं बना पा रहे हैं इसलिए आप 24 में नहीं बना पाए हैं। इसलिए 25 में आपको बोल रहे हैं कि आप अपने काम के बीच में, पर्सनल प्रोफेशनल के बीच में प्रॉपर लाइन बनाइए कि आपको पता है कि आप को कब किसको कितना समय देना है, इस और आपको ध्यान देने की जरूरत है। सेकेंड चीज आपकी द लवर से ये मालूम होती है कि अभी ना टाइम आ गया है, बहुत सारे वर्गो राशि के जो लोग हैं 2025 में अपने रिश्तों को लेकर के काफी महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे। 2025 इन रिलेशनशिप टर्म्स में आप डिसीजन लोगे कि आप अपने रिश्ते को आगे कहाँ लेके जाना चाह रहे हो और आपका वो रिश्ता शादी में कन्वर्ट
हो सकता है। और अगर कोई सिंगल है जिनको अभी तक पार्टनर नहीं मिले हैं, तो द लवर्स आपके लिए हाईली पॉजिटिव साइन है कि 2025 में आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। अब हमें 10 ऑफ सोर्ड्स मिला है। 10 ऑफ सोर्ड्स जब आता है तो ये ऐसी चीज जाती है गाइस कि थोड़ा कठिन समय है ना, उसको आप निकाल के आगे आ चुके हो। ये पास्ट की एनर्जी है। अभी हम 25 देख रहे हैं, तो आपकी समस्याओं का अंत होगा। मार्क माय वर्ड, आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, उनका एंड होगा, क्योंकि वो टाइम आ चुका है कि हम प्रॉब्लम के एक एरा से बाहर निकले। बहुत हो गया, हमारे वर्गों ने बहुत झेल लिया, क्योंकि काफी ना कुछ बोलते नहीं है। कन्या राशि वाले जितने भी लोग हैं, कोई कुछ बोलते नहीं है, बस अपनी चुपचाप सहते रहते हैं। सेक्रीफाइस 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 करते रहते हैं। तो अभी वो समय आ गया है कि शायद आप खुद से ये चीज सोचोगे कि बस अब मेरा समय है और अब मैं इस समय को जीऊंगी या जीऊंगा। कोई पुराना चैप्टर, कोई पुरानी हैबिट, कोई ऐसी चीज है जिसको आप छोड़ के आगे आओगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि वो क्या चीज है, लेकिन किसी न किसी चीज का अंत 2024 में ही हो जाएगा। और वो एनर्जी आपके लिए सही नहीं है, इसलिए 2025 में वो एनर्जी आगे नहीं जा रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स में एक चीज ये भी निकल के आती है गाइस कि ना, कुछ रीस्टार्ट करने की भी एक एनर्जी होती है। अगर मान लीजिए कोई चीज आपकी सही से चल नहीं रही थी और आपने उस पर गिव अप कर दिया था, तो हो सकता है आप नए तरीके से उस चीज को शुरू करें। एक चीज 10 ऑफ सोर्ड्स में ये भी है कि जो डिसीजन लेने की बात आती है ना, कि हमें कभी कभार कोई चीज समझ में नहीं आती कि डिसीजन हमारे लिए सही है कि नहीं है। अभी आप डिसीजन लेने का जब टाइम आएगा, थोड़ा सा रुक के समझ के लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आएगा, हम डिसाइड कर लेंगे और बाद में हमारे ही वो डिसीजन हम पे हावी हो सकते हैं। तो डिसीजन लेते समय आप किसी की हेल्प लीजिए। अगर अवॉइड कर सकते हैं फिलहाल तो अवॉइड करिएगा। देन द मून, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं वर्गो? मून हमें ये बताता है कि भ्रम की स्थिति हो सकती है। कभी कभार जो इल्यूशन होते हैं ना, कि चीजें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, तो ये चीज शायद आपके साथ में हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट रखना है और आपको आपके इंट्यूशन की बात को सुनना है। ऐसे 2025 में बहुत सी बातें आपको मालूम पड़ सकती हैं जो कि सच है और आपको अभी तक पता नहीं थी, तो सच्चाई आपके सामने 2025 में उन चीजों को लेकर के आ सकती है। 7 ऑफ सोर्ड्स, आप आपके कार्ड देखिए। अधिकतर आपके कार्ड अभी ऐसे आ रहे हैं कि, एक मिनट, 7 ऑफ सोर्ड्स जो है ना, एक तो किसी पे विश्वास आंख बंद करके मत करिए। आपके लिए ये एज एन गाइडेंस है गाइस। आपको किसी के ऊपर भी एकदम इजीली विश्वास नहीं करना है। वर्गो बहुत इजीली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर ले रहे। प्रैक्टिकल माइंड होता है, आई नो, लेकिन जब ट्रस्ट करने की बारी आती है तो पता नहीं क्या होता है, किसी के ऊपर भी आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको ना यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इजीली ट्रस्ट मत करिए। सोचिए पहले कि क्या वो व्यक्ति उस लायक भी है कि उस पर विश्वास किया जा सकता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर आप अपने काम में ईमानदारी नहीं रख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अपने काम के प्रति आप जितने लॉयल होंगे, वो आपके लिए ही अच्छा रहने वाला है। एंड द थर्ड पॉइंट, आपको क्या करना है, ऑफिस पॉलिटिक्स वाले पार्ट से जितना हो सके उतना आप दूर रहिए। चालाक लोगों से जितना आप दूर रहोगे ना वर्गो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाओ, अब आपको मिली है स्ट्रेंथ। 2025 में वर्गो अपनी स्ट्रेंथ में रहने वाले हैं। जिसके पास स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, उसे भला कोई कैसे रोक सकता है? तो आपके पास में 2025 में इतनी स्ट्रेंथ रहेगी कि आप अपने खुद के कॉन्फिडेंस के बल पर अपनी चीजों को अचीव कर पाएंगे। थोड़ा सा अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना, थोड़ा पेशेंस रखिए, चीजों को वैसे समझिए, ताकि कोई चीज इतनी बड़ी बने ही ना। वैसे कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज अभी तक आपके ओवरव्यू में निकल के नहीं आई है। हम जस्ट लास्ट में आ गए हैं कार्ड निकालने के, तो अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ आपको भरोसा करने से पहले एक बार सोचना है, डिसीजन लेते समय सोचना है। और इल्यूशन वाली चीज जब कभी आएगी तो आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट रखना है। स्ट्रेंथ, मून, दोनों आपको ये बोल रहे हैं कि आपको आपके इंट्यूशन की बात को सुनना है। ओह माय गॉड वर्गो, लास्ट कार्ड आप देखिए क्या आया है। आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है और ठीक लवर के नीचे आया है। आपके घर में खुशियों का माहौल रहेगा। सॉरी, आपके घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आप लोग मिल के किसी एक इवेंट को एंजॉय करोगे। आपके घर में
पॉजिटिविटी रहेगी गाइस। और ये जो जश्न है ना, आप ये देखिए, ये भी जश्न है, ये भी जश्न का कार्ड है, ये भी जश्न का कार्ड है। तो यहाँ से बिल्कुल श्योर हो गए हैं कि 2025 में बहुत से वर्गों को उनका पार्टनर मिल रहा है, या घर में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है। किसी, ये जो है ना आपका फोर ऑफ वॉन्ड, किसी महत्वपूर्ण जो अपनी अचीवमेंट होती है उसके सक्सेस को दर्शाता है। आगे आने वाले कार्ड्स में हम देखेंगे कि ये क्या है। ओवरव्यू के कार्ड्स आपके नेक्स्ट रीडिंग में कभी कभार आते हैं, तो वो हमें और समझने में हेल्प करते हैं कि किस चीज को लेकर के यहाँ पे ये कार्ड आया है। ठीक है, अब हम देखेंगे करियर फ्रंट में हमारे वर्गों के साथ में कैसा रहेगा, या उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओ माय गॉड वर्गो, सबसे ज्यादा खुशी इसको देख के आई है और ये आपको मिला है। सो आपको इसके लिए बहुत यूनिवर्स को थैंक करना चाहिए कि आप 2025 में ऐसी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। आइए आपका करियर, ओके यूनिवर्स प्लीज शो अस। आइए अब देखें आपके लिए करियर में क्या गाइडेंस है। पहला ही कार्ड द एम्परर का आया है, तो आपको अपने करियर में डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। और आपके ना जो सेल्फ डिसीजन हम लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2025 के लिए। और वर्गों के अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो 2025 में निखर के और आएगी। आप शायद खुद से कुछ टास्क अपने ऊपर ले, एक टीम को हैंडल करें। और जो लोग ऑलरेडी किसी टीम को हैंडल करते हैं ना, उनके लिए 2025 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। डिसीजंस लेना अपने करियर को लेकर के 2025 में आप मेजर रोल लेने वाले हैं उस चीज में। डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून आपको मिला है गाइस। जिसके साथ डेस्टिनी है, टाइम जब जिसका ऐसा चल रहा है जहां आपको सब तरफ से सपोर्ट आ रहा है, उसे कौन रोक सकता है। तो करियर में व्हील ऑफ फॉर्चून एक चेंजेस को दर्शाता है। तो जो लोग चेंजेस चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है गाइस कि आपको आपके चेंजेस में कुछ, सॉरी, करियर में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सही समय पे आपको सही जो अपॉर्चुनिटी है उसका लाभ उठाने के लिए बोला जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज इसका मतलब आएंगी। पहचानने की जरूरत है कि कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आई है, उसको समझना भी तो जरूरी है ना। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको मौके मिलेंगे, आपको उनका फायदा उठाना है। डेस्टिनी आपका सपोर्ट हर पल कर रही है। देन टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स ये बताता है, सबसे पहले तो वर्गो आपके ऊपर बहुत अच्छी एंजेलिक ब्लेसिंग रहने वाली है 2025 में। तो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हमें हर बार प्रोटेक्ट करती है हर चीज से। तो वो प्रोटेक्शन 2025 में थ्रू आउट द कार्ड्स आपके दिखाई दे रही है कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। देखिए, जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं ना, या किसी टीम वर्क में काम करते हैं, वो लोग काफी सक्सेसफुल को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे गाइस। कारण ये है कि एक टीम के अंदर जब हम काम करते हैं ना, तो हमारी लीडरशिप क्वालिटी एक तो निकल के आती है और हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी किसी टीम का एक पार्ट है, या जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या जुड़े हुए हैं किसी ऐसे बिजनेस से, तो उनके लिए 2025 बहुत अच्छे ग्रोथ के चांसेस लेके आ रहा है। ये कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी बोलता है गाइस, है ना। तो अगर आपके कोई कनेक्शन है तो आप उनको स्ट्रॉन्ग करिए। और फोर ऑफ सोर्ड्स का यहाँ आना बताता है कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप आराम कर सकते हैं, थोड़ा सा खुद को समय दीजिए। ज्यादा स्ट्रेस लेने की या काम का लोड लेने की जरूरत नहीं है। समय समय पर जहाँ आराम की जरूरत होगी वहां आपको आराम लेना होगा। ये चीज फोर ऑफ सोर्ड्स हमें ये भी बताता है कि डिसीजन लेते समय थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की जरूरत है। वर्गो काफी इम्पेशेंट होते हैं जब डिसीजन लेना होता है। तो आपके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिसीजन लेते समय थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। देन सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताता है कि आप को याद होगा आपके ओवरऑल में भी 10 ऑफ सोर्ड्स आया था। तो ये बताया गया था कि किसी पुरानी प्रॉब्लम या जो कठिन आपका फेस था उससे आप निकल के आ चुके हो। तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स भी यही चीज बताता है कि आपने जो, अगर कोई टाइम सही नहीं चल रहा है ना वर्गो, तो उससे बाहर निकल के आ चुके हो, या फिर आप उस स्टेप के बहुत नजदीक हो कि आप उस चीज के आगे ही निकल जाओगे जो आपको प्रॉब्लम दे रही थी। ये जो है ना सिक्स ऑफ सोर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ खुद को लेके जाने के लिए प्रेरित करता है। तो आपके पास में ऐसे मौके आएंगे
जब आप उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे और अपने सक्सेस या अपने टारगेट की ओर एक स्टेप आगे लोगे। जो लोग ट्रांसफर चाह रहे थे कि उनका ना हो, तो उनको यहाँ पे रिलीफ मिल सकता है कि आपको शायद, जिनको मतलब अपना वर्क प्लेस चेंज नहीं करना है, तो उनके लिए रिलीफ हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोशन के चांसेस बहुत हाई है। जिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 में प्रमोशन, उनको उनकी मेहनत के बल पर प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। देन हमें मिला 5 ऑफ कप्स। प्लीज पास्ट के रिग्रेट्स, पास्ट के फेलियर में मत रहिए, करंट के सीन में आइए, है ना। बहुत से शायद हमारे वर्गो जो हैं अपनी पिछली असफलताएं अगर उन्होंने फेस करी है, तो उस ओर उनका ध्यान है। यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है कि ठीक है, अगर असफलता मिली भी है, तो उसका जो मेन लेसन था उससे सीख के हम आगे बढ़े। ज़्यादा देर, जितना ज़्यादा देर हम इस एनर्जी में रहेंगे वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो बेटर है कि हम आगे उस चीज़ की ओर ध्यान दें जो हमारे पास में है। आपके पास में वर्गो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका ध्यान उस ओर नहीं है। इट्स अ क्लियर साइन आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी का ध्यान नहीं है। अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपके पास में है, पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आप उस ओर ध्यान दीजिए। पास्ट में जो हो गया, उस एनर्जी में ज़्यादा लंबे समय तक रहने की आपको आवश्यकता नहीं है। देन अगेन आप देखिए आपके कार्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स आगे आगे। क्यों उतना सोच रहे हैं पास्ट को लेकर के, और ये आपके करियर में आया है गाइस। तो या तो आप कोई डिसीजन ऐसा पास्ट में लिया है अपने करियर को लेकर के जिसका रिग्रेट अभी तक चल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो आपके लिए क्लियर मैसेज है कि अभी आपको उस चीजों को भूल के आगे आने की जरूरत है। ओके गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं, कि अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना। तो अभी आपको आगे की देखने की जरूरत है, ना कि इन दोनों कार्ड की पास्ट की एनर्जी। ओह माय गॉड, ये कार्ड देखिए आपको, अभी मैंने आपको बताया था ओवरव्यू के कार्ड रिपीट होते हैं। फिर आपको 4 ऑफ वांड्स मिला। इससे बताया था कि आपके घर में एक खुशी का माहौल रहेगा। शायद हमारे बहुत प्रमोशन भी था, है ना। तो आपके लिए ये 4 ऑफ वांड्स करियर के उसमें दोबारा रिपीट हुआ है। आपकी सक्सेस आपके घर में सेलिब्रेट होगी और एकदम पूरा जश्न का माहौल है गाइस। आपके घर में कभी भी ये इवेंट आपके घर में हो सकता है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। एक चीज ये भी है ना कि आप जिस भी फील्ड को बिलोंग करते हो, अपने स्किल्स को इतने अपग्रेडेड रखिएगा। आपका फाउंडेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, उतना आपके लिए चीजें अच्छी रहने वाली है। 4 ऑफ वांड्स अपने फाउंडेशन को और भी ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए प्रेरित करता है। बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखें तो इस कार्ड से हम बता सकते हैं कि 2025 में वर्गो अपने काम को लेकर के संतुष्ट होने वाले हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। अगेन द मून, आपको याद होगा ये भी ओके ओवरव्यू से आया है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं भाई हम, इल्यूशन वाली चीज में हम क्यों जा रहे हैं वर्गो। और मेन बात ये कि हमें पता होता है एज अ वर्गो, मैं भी ये चीज आपको बता सकती हूँ, हमें पता होता है कि हमारा इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। हमें पता है वो चीज हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम उस ओर जाते हैं। तो अब गलत कौन है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। इंट्यूशन को सुनो, क्योंकि आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है वो, तो आप उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और कुछ न्यू प्लानिंग करते ना, आपका 2 ऑफ वांड्स ओवरव्यू में आया था, तो प्लानिंग करने से पहले भी उसको जितना हो सके आप उसको पढ़ें, समझें और फिर आगे बढ़ें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भ्रम की स्थिति आने वाले समय में है, तो आप इसको थोड़ा सा, इस चीज को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। लास्ट कार्ड देखते हैं आपके करियर में, किंग्स ऑफ कप। किंग्स ऑफ कप ने आपको ये बताया है कि थोड़ा सा हमको ना इमोशनल बैलेंस करने की जरूरत है। हम बहुत प्रैक्टिकल होते हैं वर्गो, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप थोड़ा इमोशनल पार्ट के ऊपर भी ध्यान दीजिए अपना, और अपना लीडरशिप क्वालिटी दिखाइए। आप लीडर हो। आप देखिए आपके दोनों कार्ड, द एम्परर और द किंग ऑफ कप, दोनों चीज आपको ये बोल रहे हैं, आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने की जरूरत है। जो भी डिसीजन लोगे ना, आप आत्मविश्वास के साथ लो। आप आगे ही आओगे, एकदम बन के निकल के आते ना कि हाँ मैं लीड करूंगा। फ्रंट से लीड करना हम जिसको बोलते हैं, वर्गो वही होते हैं। तो आप अपनी इस एनर्जी को पहचानो वर्गो, है ना। अब हम देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप्स को लेकर के क्या गाइडेंस है। और गाइस, अगर ऐसे कोई कार्ड आते हैं जो, हर बार चीज पॉजिटिव तो रहती नहीं है, लेकिन कुछ हमें सिखाने के लिए भी कार्ड्स आते हैं, तो वहां पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप इसको
वही पार्ट लो जो आपके लिए है। आपको सब चीज आपके लिए होगी ये जरूरी नहीं है गाइस। तो जो पार्ट आपके लिए है आपको सिर्फ वही पार्ट लेना है। अभी तक की हमने जो एनर्जी देखी है वर्गों की वो काफी अच्छी है। सिर्फ एक इल्यूजन वाला पार्ट है तो वहां पे आप काम कर सकते हैं। आइए देखिए आपके रिलेशनशिप 2025 में कैसी रहने वाली है। पहला कार्ड आपको पेज ऑफ सोर्ड्स मिला है। तो कम्युनिकेशन 2025 में बहुत से लोग क्लियर करने के लिए आपको ये मैसेज है कि आप जो बात आप करोगे किसी से तो अपना मैसेज सामने वाले तक क्लियर जाए, इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक दूसरे के ना रिलेशन में आप उत्सुक रहोगे कि आपका पार्टनर को जानने में, और ये दोनों तरफ से ये चीज रहने वाली है कि क्यूरियोसिटी रहेगी कि आपका पार्टनर के बारे में आप जब जानोगे ना, एक तो आप खुश हो जाओगे चीजों को लेकर के क्योंकि चीजें आपके लिए इतना पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हो रही है 2025 में कि आप उस चीज को एंजॉय करोगे। उत्सुकता रहेगी अपने पार्टनर के विषय में, जब भी बात होगी तो उसको जानने की। सेम चीज आपके पार्टनर के साथ में भी कि वो भी आपके बारे में जानने में उत्सुक रहेंगे। आप लोगों को ना कुछ न्यू, बहुत से वर्गों कुछ न्यू सीखने के लिए भी इंटरेस्टेड रहेंगे। अंदर से उनको ना ये जागेगा कि कुछ न्यू स्किल डेवलप करते हैं और काफी कुछ इंफॉर्मेशन को अपने अपग्रेड करते हैं। तो ऐसे मोड पे भी बहुत से वर्गो रहने वाले हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स के बाद पेज ऑफ वॉन्ड। इनिशियल पेज पे एनर्जी आपकी काफी स्ट्रांग आ रही है गाइस। तो अभी आप और आपके पार्टनर दोनों काफी रोमांटिक टाइम साथ में बिताने वाले हैं। और जो लोग न्यू रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं ना, कि चाहते हैं उनको पार्टनर अभी किसी को मिला नहीं है, तो ये जो है ना आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह बता रहा है कि आपको आने वाले समय में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप में एंटर कर रही है। और जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है ना, पहली बात तो नेगेटिव मत बोलिए, निग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो उसको खुले दिल से स्वीकारिए, है ना। और अपने एक्सपीरियंस को और अच्छा करिए। बस आपको 10 सन मिल गया और क्या चाहिए। ये डेक का हैप्पीएस्ट कार्ड होता है गाइस। और अभी तक ये कार्ड सिर्फ वर्गों को मिला है इन रिलेशनशिप मैटर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 2025 में आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने घर में एक पॉजिटिव माहौल महसूस करोगे गाइस, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी आपके आसपास रहने वाली है। सक्सेस है, हैप्पीनेस है। आपके रिलेशनशिप में इतनी ईमानदारी रहेगी ना कि एक पूरा जॉयफुल टाइम आप बिताओगे अपने घर में। और ये एक अच्छा भविष्य जो हम बोलते हैं, सुनहरा भविष्य, ये कार्ड वो भी दर्शाता है। तो जो आपने मांगा होगा 2025 के एंड के पहले आपको वो चीज जरूर मिलेगी। द सन बहुत बड़ी एनर्जी है गाइस जो आपको मिली है। देन द टेम्परेंस। टेम्परेंस ये बताता है पेशेंस। वर्गों के पास पेशेंस नहीं है। हम आप जहाँ खुद जानते हैं काफी कम पेशेंस रहता है इन लोग के पास में। तो वर्गो पेशेंस यहाँ पे मैं दूसरे टर्म में बोल रही हूँ, सहन करना नहीं, मतलब पेशेंस किस टर्म में बोल रही हूँ, उत्सुक ज्यादा होते हैं। और ये डिपेंड करता है वर्गो क्या अपने जो एक जोन होता है उसके अंदर ही ओपन है। बाकी एकदम डायरेक्टली किसी स्ट्रेंजर से अगर वो बात करेंगे तो वो एकदम आप पहचान ही नहीं पाओगे कि आपके दोस्त बनने के पहले वाला वर्गो कुछ और होता है और दोस्त बनने के बाद का वर्गो कुछ और होता है। तो वर्गो की एनर्जी ऐसी ही रहती है। टेम्परेंस यहाँ पे ये बताता है कि आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है अपने रिश्तों में। थोड़ा सा अगर कहीं कुछ कन्फ्लिक्ट होता भी है आपका और आपके पार्टनर के बीच में, तो समझदारी से उस चीज का हल निकालिए, क्योंकि सॉल्यूशन निकल आएगा। ऐसी कोई मेजर इशू कहीं है ही नहीं। कभी कभार क्या होता है, चीजें इतनी छोटी होती है और हम उसको खींच के बड़ा कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात टेम्परेंस का, आप और आपके पार्टनर को एक दूसरे की भावना का सम्मान करना चाहिए, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। 10 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, आपके कार्ड बहुत अच्छे हैं। टच वुड वर्गो। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बताता है कि आप अपने घर वालों के साथ में एक अच्छा समय बिताओगे। ये ना स्टेबिलिटी का कार्ड है गाइस। तो आप आपको फाइनेंस में मिला, आपको लव रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो घर का माहौल वाकई में अच्छा होने वाला है कि अभी जब सब कुछ सही रहता है, मेंटली फिट रहते हैं, वर्क सही चल रहा है, तो घर का माहौल भी अच्छा है। तो व्यक्ति को और क्या चाहिए। आपको 10 ऑफ पेंटिकल है। रिश्ते की फाउंडेशन, अगेन आई रिपीट, रिश्ते की फाउंडेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या कर रहा है वर्गो। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमें
असहमति का मतलब असहमति आप समझ रहे हैं कैसे? कभी कभार हम किसी की बात से सहमत नहीं हो पाते, हम अपना ही पॉइंट सामने वाले के प्रूफ करने के लिए फोर्स करते हैं ना, तो ये ऐसी एनर्जी है कि अभी आपको ऐसी चीजें नहीं करना है कि कन्फ्लिक्ट हो, आपसी मतभेद हो सकते हैं, तो वहां पे आपको समझदारी दिखाने की जरूरत है। शायद इसलिए टेम्परेंस भी आपको आया था कि थोड़ा बैलेंस बनाइए इन सब चीजों के अंदर, कंपटीशन की भावनाओं को थोड़ा त्यागे और थोड़ा सा सपोर्टिव हुए। 9 ऑफ कप्स, सन मिल गया, 10 ऑफ पेंटिकल मिल गया, आपको 9 ऑफ कप्स भी मिल गया। 9 ऑफ कप्स इच्छा पूर्ति का कार्ड है गाइस, तो आपकी कोई विश 2025 में पूरी हो सकती है। और क्योंकि हम रिलेशनशिप या फिर आपके लव मैटर्स की रीडिंग देख रहे हैं 2025 की, तो जिनकी भी 2025 में इससे संबंधित कोई विश है, वो 2025 में आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी और आप संतुष्ट रहोगे और एक हैप्पीनेस वाला टाइम अपने घर वालों के साथ बिताओगे। 5 ऑफ पेंटिकल, जब सब कुछ सही रहता है तो ऐसी एनर्जी क्यों आती है, मुझे समझ नहीं आता। अभी आपको 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है? ऐसे कार्ड्स तब आते हैं गाइस कि हम में से कोई व्यक्ति शायद ऐसी कोई सिचुएशन में हो, इसलिए ये कार्ड यहाँ पे आए हैं। तो एज अ साइड नोट, आपको सिर्फ वो एनर्जी लेना है जिससे आप कनेक्ट कर पाए। जिस चीज से आप कनेक्ट नहीं करते हैं उसको आप लीव कर सकते हैं। कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप में ना इनसिक्योरिटी की भावना आ रही है, शायद इसलिए ये कार्ड आया है। और पहली बात तो ये है कि 5 ऑफ पेंटिकल का आना ये बताता है कि कभी भी कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो आपका ये एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर का साथ दो, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए आने वाले समय पे। और शायद आपके पार्टनर को आपके इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है वर्गो, तो इधर आप ध्यान दीजिएगा। रीयूनियन, आपको 2 ऑफ कप्स भी मिला है। 2 ऑफ कप्स हमें बताता है कि अभी आपके रिश्ते में आपसी समझ, प्रेम, सब कुछ है। लेकिन जो लोग न्यू रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं ना, तो ये कार्ड उनके लिए पूरी तरह से सिग्नल है कि आपको 2025 में आपका पार्टनर जरूर मिलेगा। थोड़ा सा ना इमोशनली कनेक्ट होने की जरूरत है वर्गो, और ज्यादा डीप डाउन होकर अगर आप कनेक्ट करोगे अपने पर्सन से तो आपके लिए वो चीज अच्छी रहेगी। और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड है या आपके पास कोई पार्टनर है, तो आपके रिश्ते में मजबूती का ये कार्ड दर्शाता है। लास्ट कार्ड देखेंगे हम। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, आपको याद है ये कार्ड आपका भी रिपीट हुआ है, पहले भी आपका ये कार्ड आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि उस समय वो इस मैटर में आना चाह रहा था। 4 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताता है कि शायद खुद को और आपके पार्टनर को थोड़ा स्पेस देने का टाइम है। थोड़ा रुकिए, शायद बहुत हड़बड़ी कर रहे हैं आप, जल्दबाजी कर रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रख के काम करिए। अगर सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना, तो शांत दिमाग से डिसीजन लीजिए वर्गो, हड़बड़ी मत करिए और स्पेस जरूर दीजिए, है ना। थोड़ा पॉजिटिवनेस कम दिखाइए, आप थोड़ा स्पेस दो, खुद के लिए भी ये चीज जरूरी है। और अगर मान लीजिए किसी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, तो यहाँ पे एज एन गाइडेंस 4 ऑफ सोर्ड्स आपको ये बताता है थोड़ा ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद अगर आप उस चीज में वापस आएंगे ना, तो एक एनर्जी अलग होगी। तो अगर आपको लगता है आपको आराम करना है, चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है, तो थोड़ा ब्रेक बनता है गाइस। ओके, अब हम देखेंगे आपका हेल्थ 2025 में कैसा रहेगा, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है ना। तो अब हम आपका हेल्थ चेक करेंगे फॉर 2025। तो आइए गाइस, आपका हेल्थ। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे इसलिए आया है कि क्यों आया है गाइस, पहली बात तो ये है क्योंकि आपको आपके ऊपर शायद डाउट है और कुछ स्ट्रेस वाला पार्ट है यहाँ पे जो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है। आपको जरूरत है कि आप अपने डर से बाहर आओ, ओवरकम करने की जरूरत है आपको आपके फियर्स की। देखिए, आप अगर ये देखोगे ना ये कार्ड को, तो आप ये देखिए जो इंसान बंधा हुआ है उसके पास पूरी पावर है कि वो खुद खोल के ये बाहर आ सकता है। तो इसकी खुद की चॉइस है कि इसने खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है वो। आपको क्या करना है, बाहर निकल के आना है अपने डर से, क्योंकि फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के आए। देन द टावर, ओ माय गॉड वर्गो, आपको टावर मिला है। अचानक से आपके हेल्थ में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आ सकते हैं जो आपने सोचे ना हो, तो आपको उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। आप कैसे रहोगे,
थोड़ा सा अलर्ट रहोगे तो ज़्यादा रहेगा। ये सब चीज़ें इसलिए आ रही हैं क्योंकि आप अपने हेल्थ को काफ़ी इग्नोर कर रहे हो। तो अभी जो लोग भी अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं उनके लिए क्लियर इंडिकेशन है कि आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखिए। कोई पुरानी चीज़ या पुरानी हैबिट आपको पता है, आप हम सब अच्छे से जानते हैं कि क्या चीज़ हमें रोक रही है। अगर आपको लगता है उस चीज़ में चेंजेस का रिक्वायरमेंट है, आप उसको तुरंत चेंज करिए क्योंकि वो हैबिट आपको परेशान कर सकती है। देन 9 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग मत करिए, अपनी सोच से ही परेशान मत होइए क्योंकि ऐसी चीजें है ही नहीं जितना हम सोच सोच के उसको खुद को परेशान कर रहे हैं, किसी और को नहीं। ठीक है, तो 9 ऑफ सोर्ड्स यही बताता है, इसमें ना एंजाइटी इश्यूज रहते हैं, नींद ना आने की समस्या होती है। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो आप आराम करिए। ये रीजन क्या है इसका? सिर्फ स्ट्रेस। ये चीजें हमारे दिमाग में बस घूम रही हैं और प्रॉब्लम को हम बार बार सोच सोच के खुद को परेशान कर रहे हैं। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ही नहीं जितना हम उसको बना रहे हैं। तो इधर पे आपको क्लियर, स्ट्रिक्टली मैं बोलूंगी आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा बेफिजूल की बातों में मत रहिए। देन 8 ऑफ पेंटिकल, जो लोग अभी हेल्थ के किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो ये मैसेज उनके लिए है कि आपकी हेल्थ में सुधार होगा, भले ही धीरे धीरे सही, लेकिन आपके हेल्थ में अच्छे सुधार हो रहे हैं। थोड़ा सा आपको ना डे अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए चीज़ें सही रहेंगी। यहाँ की स्टार्टिंग के 2 कार्ड है, आपको क्लियर साइन है कि आपको आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मैसेज उनके लिए है जो अपनी हेल्थ को अवॉइड कर रहे हैं। तो 2025 में अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी पे आप रखिएगा। रीजन क्या है? अब देखिए रीजन खुद निकल के आया है। रीजन इन सब का ये है कि आपके पास बहुत सारा काम है वर्गो, आप काम से बिल्कुल लोडेड हैं। तो अभी आप उतना ही काम लीजिए जो आपके लिए जरूरी है या आपको लगता है आप जितना मैनेज कर सकते हैं। ओवर बर्डन या ओवर काम लेके आप खुद को परेशान करोगे, किसी और को नहीं। वर्गो परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको सब काम अपने हाथों से करना होता है या अपने अकॉर्डिंग करना होता है। तो अभी आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आप अपने काम को शेयर कर सकते हैं किसी के साथ तो शेयर करिए, नहीं तो उतना काम लीजिए जितना आप कर सकते हैं। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप एटलीस्ट प्लानिंग करो ताकि आप अपने काम को समय पे कर पाओ, जिसका असर आपके हेल्थ पे ना आए, क्योंकि इस चीज का असर आपके हेल्थ पे आ सकता है। इधर पे आपको ध्यान देने की जरूरत है वर्गो। मजिशियन, मजिशियन आपके हेल्थ में ये बता रहा है कि आपके पास में वो सारी चीजें हैं। एक्चुअली ना हमारे पास सब कुछ है, हमें पता सब कुछ है, मतलब क्या, हमें पता है कि हमारी हेल्थ में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है या ऐसी कौन सी चीजें जिसकी वजह से हम फिट नहीं हो पा रहे हैं या क्या चीज रोक रही है। सबको पता होता है, बस करना नहीं है। तो मजिशियन यहाँ पे आके आपको यही बता रहा है कि आपको जो चीज पसंद आती है, चाहे वो मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो, जुम्बा, वॉटेवर जो भी चीज हो, आप एक चीज किसी भी चीज को सिलेक्ट करिए और उसको अपने रूटीन में लाके उसको फॉलो करिए। गाइस हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है वर्गो, है ना, उसको आप लाइटली नहीं ले सकते। और मेन चीज, आपको अपनी एनर्जी को काफी बचा के रखना है। एम्प्रेस, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2025 में बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक गुड साइन है कि शायद 2025 में उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। आपको ना आपके स्वास्थ्य में, आपके हेल्थ में एक बेटर सिचुएशन पे आप आओगे। ये मैसेज उनके लिए है जो ऑलरेडी किसी हेल्थ की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो देखिए वर्गो इज अ अर्थ साइन, है ना, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो जितना हो सके आप नेचर से जुड़ोगे तो वो चीज आपके लिए ही अच्छी होगी क्योंकि वो एक्चुअल में आपका साइन ही है वो। ये आपको याद है आपका पहला कार्ड आया था ओवरव्यू का ना, यहाँ पे ये कार्ड रिपीट हुआ है, आपके हेल्थ में आया है। इसका रीजन क्या है गाइस? सिर्फ ये, मतलब काम उतना ही करो जितना आप भी ले पाओ क्योंकि आपके पास में से काम और भी ज्यादा आने वाला है। आप एकदम काम से ओवरलोडेड होने वाले हो, तो प्लीज अभी जो है उसको टाइमली निपटा दीजिए अपने काम को, ताकि आप खुद के लिए समय निकाल पाओ। आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स भी बार बार आया था, तो 4 ऑफ सोर्ड्स भी ये बताता है कि जरूरत है आराम की, तो आराम ले लीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स हेल्थ केस बताता है कि आपको आपकी हेल्थ को कतई आपको आपकी हेल्थ को लाइटली नहीं लेना है और थोड़ा खुद के ऊपर भरोसा रखिए गाइस, है ना, क्योंकि शायद डगमगा सकता है, बीच की स्थिति ऐसी आएगी, चीजें जब हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उस समय के लिए ये कार्ड है कि आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखना है।
नाइट ऑफ सोर्ट्स काफी फास्ट एनर्जी होती है और आपके हेल्थ में आया है, तो इसके लिए आपको सिर्फ ये चीज बोली जा रही है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आप आपके पास एनर्जी बहुत रहने वाली है और काफी एनर्जेटिक वर्गो होते भी हैं। तो अभी आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाओ, है ना। और प्लीज वर्गो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपको ऐसा लगता है ना कि कभी हम लाइटली ले रहे हैं अपने हेल्थ को, तो आपके कार्ड्स ऐसे हैं ना कि वो बता रहे हैं कि हाँ आप लाइटली ही लेते हो, सीरियसली नहीं लेते हो अपने हेल्थ को। तो टाइम है कि अभी आप स्टार्टिंग से ही आप ऐसा अपना रूटीन को फॉलो करोगे जो आपके लिए सही। ऑफ कोर्स हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें पता है हमारे लिए क्या सही है, मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन आप खुद की बात तो सुनिए ना। अपने हेल्थ पे आप ध्यान दो, क्योंकि वो आपके लिए कंसर्न 2025 में कोई चीज आ रही है तो आपका हेल्थ ही है, तो उसको प्रायोरिटी पे रखिए आप। हर्मिट, ये वर्गो की एनर्जी है और ये आपके डेक का फिलहाल की रीडिंग का लास्ट कार्ड है। तो हर्मिट क्या बताता है? सेल्फ इवेल्युएशन, इंट्रोस्पेक्शन होता है कार्ड का मतलब, यानी कि अभी आपको टाइम है कि खुद के साथ थोड़ा समय बिताओ, खुद की देखभाल। देखिए ये लास्ट में आया है आपके, आपको खुद को जानने की जरूरत है, खुद की देखभाल करने की जरूरत है। 2025 की काफी एनर्जी आपकी ऐसी रहने वाली है और अच्छी बात है, थोड़ा खुद के साथ, थोड़ा अकेले रहिए, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए। ये सब चीजें हमें एक एक्सपीरियंस ही देता है आगे ग्रो करने के लिए। अब हम लास्ट सेक्शन में आ चुके हैं, जहां हम जानेंगे कि हमारे वर्गों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आइए जानते हैं। तो गाइस, अगर आप अभी तक मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इस लिंक से कनेक्ट किए हैं तो प्लीज आप लाइक करिए, सो दैट मैं समझ पाऊँ कि कितने लोग इस रीडिंग से कनेक्ट किए हैं और इस रीडिंग से आपको क्या गाइडेंस मिली है। आइए जानते हैं गाइडेंस। अभी आपको रुकने के लिए बोला जा रहा है, शायद किसी चीज का समय नहीं आया है, इसलिए यूनिवर्स ने आपको बोला है कि फिलहाल रुकिए, इंतजार करिए, जब सही समय आएगा तो आपको आपकी चीज मिल जाएगी। देन इट्स अप टू यू। देखिए कितना प्यारा मैसेज आपके लिए निकल के आया है। वर्गो एक्चुअल में होते भी ऐसे ही है, आपके हाथ में है आपको जो चाहिए, किसी और से आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए आप वो पा सकते हो, क्योंकि ये सब आखिरकार है आपके हाथ में ही, आपको सिर्फ फोकस उस तरफ लगाना है। डिसीजंस आपके काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2025 में। लास्ट कार्ड देखेंगे एज एन गाइडेंस, देयर इज समथिंग बेटर। देखिए पहला कार्ड और लास्ट कार्ड कितना कनेक्टेड है। अगर कोई चीज हमें नहीं मिलती तो हम परेशान हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि शायद वो चीज हमारे लिए नहीं है या हमें क्यों नहीं मिली। तो उसका क्लियर साइन ये है कि उससे लाख गुनी अच्छी चीज आपका वेट कर रही है ना। यूनिवर्स की प्लानिंग या यूनिवर्स जब हमको कोई चीज देते हैं तो वो ऐसी कोई चीज होती है जो हम डिजर्व करते हैं और वो हमारी सोच से बहुत अच्छी होती है। तो आपके लिए कुछ अच्छा निकल के आ रहा है वर्गो, इसलिए आपको वो चीज अभी नहीं मिली।